स्टार्ट करें शुभंकर जी? स्टार्ट करते हैं। हाँ शुभंकर जी, गुड मोदिका मॉर्निंग। गुड मोदिका मॉर्निंग पंकज जी। हाँ, तो ऑल पार्टिसिपेंट्स गुड मोदिका मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। एंड आज का दिन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ आपकी क्लोजिंग। इस महीने का पहला क्लोजिंग जो है डबल पीवी धमाका के द्वारा, उसका आज एंड हो रहा है। और आज रात 11:59 तक जितने भी ऑर्डर्स आप डालेंगे वो काउंट होंगे डबल पीवी के अंदर। तो नो डाउट हो सकता है कि इस समय कुछ स्टॉक जो आप चाहते होंगे आउट ऑफ स्टॉक हो, क्योंकि आपको पता है पहले 11 दिन में एक जबरदस्त सेल हुई है। फिर भी हमें उम्मीद है कि आप माइटी गार्ड, इन्वायरोचेप, एग्रीकल्चर, इन सारी चीजों के साथ बेहतर करेंगे। कुछ जगह में आज भी बहुत सारा जगह में जीआईटी पहुंच रहा है। तो चलिए इस सेशन को हम लोग जल्दी स्टार्ट करते हैं ताकि अब डबल पीवी धमाका की ओर मूव कर पाए। दोस्तों आज का जो सेशन है उसका टॉपिक है जिसके लिए आपको हमने बुलाया है 10 कॉमन मिस्टेक। 10 से सामान्य गलतियां जो एक नेटवर्कर के द्वारा एक डायरेक्ट सेलर के जरिए होता है, हम उसको आज एड्रेस करेंगे। अगले 20-25 मिनट में एक इंटरेक्शन के जरिए हम बात करेंगे जहां पे बेसिकली आज मैं कंसल्टेंट बन आप लोगों को रिप्रेजेंट करूंगा, आपके सवाल को रखूंगा और यहाँ पे हमारे एक्सपर्ट जो यहाँ पे रोल अदा करेंगे, जो बताएंगे कि हम जो गलतियां करते हैं उसको रेक्टिफाई कैसे करें या एलिमिनेट कैसे करें या उससे मूव ऑन कैसे करें, वो है शुभंकर मजूमदार जी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। शुभंकर जी तैयार है? मैं तैयार हूँ पंकज जी। ओके ओके शुभंकर जी, गुड मोदिका मॉर्निंग। गुड मोदिका मॉर्निंग पंकज जी, बताइए। या शुभंकर जी, मैं थोड़ा सा आपसे सोच रहा था पिछले 3-4 दिन से कुछ चीजों पे बात करने के लिए, और बेसिकली आज थोड़ा सा मौका मिला। क्योंकि शुभंकर जी देखिए क्या है ना, पिछले कुछ महीनों से टीम के अंदर सब कुछ तो अच्छा हो रहा है, नो डाउट लॉयल्टी भी हो रही है और पीजीबीवी भी बढ़ रहा है, लोग 100 पीवी के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं और लोग चीजों के ऊपर कर रहे हैं शुभंकर जी 3 महीनों से। लेकिन शुभंकर जी ना कहीं कुछ छोटा मोटा ये लोग गलती कर बैठते हैं और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उन गलतियों को मैं रेक्टिफाई कैसे करूं। तो इसीलिए मैं आज थोड़ा सा आपके पास आया हूं कि आप थोड़ा मुझे काउंसिल करें, मुझे काउंसलिंग के जरिए बताएं। कुछ ऐसा मिस्टेक्स हो जाता है नोइंगली या अननोइंगली, जाने या अनजाने में, जो अल्टीमेटली बिजनेस में प्रॉब्लम पैदा करता है। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूं, देखिए प्रॉब्लम जानना सब कुछ नहीं है, प्रॉब्लम जानना ही सबसे इंपॉर्टेंट बात नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है वो प्रॉब्लम को जानने के बाद गलतियां कैसे हम लोग सुधर रहे हैं। तो ऐसा आज 10 कॉमन मिस्टेक्स के बारे में, ये मोदी के बिजनेस में जो जनरली कंसल्टेंट से होते हैं उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। और आप देखिए ये गलतियां कभी ना कभी आपसे या आपके टीम मेंबर से भी शायद हो चुका होगा। तो हम लोग आगे बढ़े पंकज जी। तो शुभंकर जी मैं जानना चाहूंगा कि आप थोड़ा एड्रेस करें कौन कौन सी गलतियां हैं जो शायद हो सकता है कि मेरे टीम में भी हो रहा है और मैं उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ। श्योर श्योर। फर्स्ट जो गलतियां हैं, हम लोग अगर नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे पंकज जी, दैट इज यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? फोटो थोड़ा बताइए तो, फोटो देख के फोटो में क्या दिख रहा है आपको? फोटो में दिख रहा है कि एक साइकिल है और एक साइकिल को चला रहे हैं, लेकिन शुभंकर जी चक्का जो है ये स्क्वायर क्यों है? तो गोल होना चाहिए। हाँ, यही मैं आपको बताना चाहता था कि व्हील का जो शेप होता है, चक्का का जो शेप होता है वो गोल होता है, गोल होने से वो आगे जाता है ना जी। लेकिन आपका जो साइकिल है उसका चक्का अगर स्क्वायर होगा वो आगे नहीं जाएगा। इसका मतलब यह है जहां पे जो होना चाहिए वहीं पे वो करना चाहिए। आई मीन ये बिजनेस में आपको जो फॉलो करना है वो आपको फॉलो करना है, दैट इज सैक्रोसैंक्ट, आपको करना है।
और ये बिजनेस में सिस्टम का मतलब होता है अपलाइन, सिस्टम का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि ये मोदी के बिजनेस में ये सिस्टम जो है ना, ये टाइम टेस्टेड सिस्टम है, जिनको मैं स्पेशली बोलूंगा। देखिए गलतियां किससे होता है, गलतियां होता है न्यू ज्वाइनिंग से, स्पेशली जो लोग ज्वाइन करते हैं जी वो लोग कुछ सिस्टम अगर फॉलो नहीं करेंगे, अगर अपलाइन को फॉलो नहीं करेंगे, अपलाइन का बात नहीं मानेंगे, बात नहीं सुनेंगे, या तो मान लीजिए से फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन में किसके साथ बात करेंगे, आप ट्रेनर के साथ बात करेंगे, एएसएम के साथ बात करेंगे, ठीक है। तो उन वो जो सजेशन दे रहे वो अगर नहीं सुनेंगे तो डेफिनेटली बिजनेस में मतलब आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल है। तो मैं यही आपको बताना चाहता हूं। मैं जब ट्रेनिंग देता हूं मैं हमेशा ये बात कहता हूं, हमारा एक बहुत अच्छा कैटेगरी है जो आपको बहुत ज्यादा रेवेन्यू देता है, उसका नाम है वेलनेस कैटेगरी। आप तो जानते हैं वेलनेस से जी जी सबसे ज्यादा बिजनेस हमारे पास आता है। तो ये वेलनेस कैटेगरी में जनरली ना एक प्रॉब्लम देखा जाता है कि लोगों को थोड़ा, मतलब मैं सारे लोगों को नहीं बोल रहा, कुछ कुछ लोगों को रिसर्च करने का थोड़ा टेंडेंसी आ जाता है। मतलब ये प्रोडक्ट के साथ अगर मैं ये करूं तो कैसा होगा, वो प्रोडक्ट अगर यहाँ पे दूं तो कैसा होगा। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ डोंट डू रिसर्च विद अवर प्रोडक्ट्स। आपको एक छोटा सा मैं जस्ट स्टोरी नहीं है, ये एकदम सच बात है। परसों मुझे ये फीडबैक मिला था, आप सुनना चाहते हैं क्या फीडबैक मिला था मुझे? हमारा एक बहुत अच्छा जी प्रोडक्ट है हम सर, लोग का, बिल्कुल बताइए। एनवायरोचिप। एनवायरोचिप का जी नाम सुने सर? आप एनवायरोचिप को लेकर जी बिजनेस जी करते हैं। जी, सुना सुना हूं सर। मेरे पास ये फीडबैक आया कि एनवायरोचिप को कोई एक कंसल्टेंट, वो नए हैं, वो काट के देखा कि उसके अंदर क्या है, वो देखना चाहते थे कि ये काम तो करता है इतना अच्छा जो ट्रेनिंग में बोला जाता है, मैं काट के थोड़ा देख लो इसके अंदर क्या है। एनवायरोचिप को काट के देखने के बाद उनको अंदर कुछ नहीं मिला, और मेरे पास सवाल आया था इसके अंदर तो कुछ नहीं है, तो काम कैसे करता है? तो हम लोग ट्रेनिंग में हमेशा ये जी बताते हैं पंकज जी कि इसके अंदर कुछ इनर्ट मटेरियल है, और जो मटेरियल एग्जैक्टली क्या है वो हम लोग आपको बता नहीं इसलिए पाएंगे क्योंकि ये हमारा ट्रेड सीक्रेट है। करेक्ट? पंकज जी जी, आप तो बहुत हेल्थ कॉन्शियस है, लेकिन मान लीजिए आप मोदी के बिजनेस में आने से पहले आप कभी ना कभी सॉफ्ट ड्रिंक तो पीते थे, कोक, पेप्सी, ये सब? हाँ सर, हमेशा पीता था, जब भी इच्छा करता था तुरंत जाके पीता था। लेकिन अभी आप नहीं पीते, मैं जानता हूं, आप मेरे साथ शेयर किया, क्योंकि आप हेल्थ कॉन्शियस है, हाँ, क्योंकि ये सब सॉफ्ट हाँ ड्रिंक मैं नहीं अब पीते। हाँ अवॉइड करता हूँ, जब से जान चुका हूँ। करेक्ट। तो आप ये जो सॉफ्ट ड्रिंक के बारे में मैं बोल रहा हूँ, कोक या पेप्सी, ये जब कभी आप पीते थे, आप कभी नोटिस किया है कि इसका जो बॉटल है इसमें कभी भी ये क्या चीज से बना है वो लिखा हुआ है, कभी भी रहता है? नहीं, इसके ऊपर तो नहीं रहता, और मैंने कभी मतलब जानने का कोशिश भी नहीं किया। हाँ, लेकिन कुछ कुछ लोग जानने का डेफिनेटली कोशिश करेंगे। लोग बहुत इंक्विजिटिव होते हैं, इसको कहते हैं इंक्विजिटिवनेस, जानने का बहुत भयानक इच्छा। जानने का इच्छा अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं कि मतलब उसका इफेक्ट कुछ अलग आ जाए। कोक या पेप्सी में ये सब लिखा इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो ट्रेड सीक्रेट, और ट्रेड सीक्रेट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी को बता नहीं पाएगी, क्योंकि आजकल का जमाना जो है ना वो है कट कॉपी पेस्ट का। आप तो जानते हैं कट कॉपी पेस्ट, राइट, है ना? राइट सर, कट सबसे कॉपी आसान पेस्ट। होता है। तो सबसे आसान हाँ, होता है। कट कॉपी पेस्ट, कट कॉपी पेस्ट अगर होता है तो बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि हम लोगों का जो एनवायरोचिप, मैं एनवायरोचिप का एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि जो एनवायरोचिप का बात है, एनवायरोचिप को लेके भी दूसरा कोई मतलब ऐसा एनवायरोचिप आ सकता है जिसका ग्रेड भी इंफीरियर होगा, और वो हमारा ब्रांड नेम को खराब करेगा। तो इसीलिए मतलब ये कहने का मतलब इन नटशेल अगर मैं बोलूंगा जिस्ट इसका क्या है, या मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, कि आप कभी भी प्रोडक्ट को लेकर रिसर्च मत कीजिए, सिस्टम को फॉलो कीजिए, ट्रेनिंग को फॉलो कीजिए, ट्रेनिंग में जो बताया जा रहा है। करेक्ट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं स्पेशली बोलूंगा ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ आप अपलाइन को भी फॉलो कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका अपलाइन एक दिन आपके जगह पे थे, वो आज इतना सक्सेसफुल कैसे बने हैं? क्योंकि वो अपना अपलाइन को फॉलो किए हैं। अपलाइन हमेशा आपका ये बिजनेस में ना फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड होते हैं, तो अपलाइन को फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो पंकज जी, मैं आशा करूंगा कि ये फर्स्ट पॉइंट जो है आपको समझ में आया कि गलतियां कहां पे होता है। जी जी, ये समझ में आया सर कि मतलब मुझे सिस्टम से छेड़छाड़ हाँ, नहीं करना है। जो करेक्ट, फॉर्मूला चल बिल्कुल रहा है, जो बिल्कुल भी सही बात, इम्प्रूव्ड है। जी जी बिल्कुल सही बात सर। जो जी चल रहा है उसी को आप फॉलो करें। जी जी। नंबर 2 क्या लिखा है सर? अब एक बार थोड़ा पढ़ेंगे इसको। सर, नंबर 2 लिखा है कि रिफ्यूजिंग टू बी टीचेबल एंड कोचेबल। करेक्ट। आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। मान लीजिए कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, और ऑर्गेनाइजेशन में दो बंदा काम करते हैं, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। ठीक है? जी मिस्टर ए है मिस्टर बी का बॉस, और मिस्टर बी है सबॉर्डिनेट। तो मिस्टर बी एक दिन क्या किए, उनको कोई एक मीटिंग में मोदी केयर बिजनेस के बारे में पता चला, और मिस्टर बी मोदी केयर बिजनेस ज्वाइन कर लिया।
और मिस्टर बी बिजनेस करते गए, आगे बढ़ते गए। तो मिस्टर ए को, मतलब बॉस को, ये दिखाई दिया कि मिस्टर बी का बॉडी लैंग्वेज में एक बहुत पॉजिटिव चेंज आया और उनका लाइफस्टाइल भी इंप्रूव हुआ। तो वो बहुत मतलब उत्सुक हुए और मिस्टर ए और मिस्टर बी को पूछे कि उनको क्या कारण के लिए ही हुआ। तो मिस्टर बी ये बताया कि मोदी केयर बिजनेस ज्वाइन किया, उनको एक बहुत यूनिक बिजनेस अपॉर्चुनिटी। तो ये सुनने के बाद मिस्टर ए भी वो बिजनेस ज्वाइन किए। अभी ये बिजनेस में मिस्टर ए बन गए मिस्टर बी का डाउनलाइन, हाँ या ना? यस है ना? यस सर, जी। करेक्ट। अभी ऑफिस में मिस्टर ए है बॉस और बिजनेस में मिस्टर ए है सबऑर्डिनेट। आई मीन नॉट सबऑर्डिनेट एग्जैक्टली, दैट इज डाउनलाइन। करेक्ट, डाउनलाइन। जी परफेक्ट टर्म वुड बी डाउनलाइन, नॉट सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट ऑफिस में होता है, बिजनेस में डाउनलाइन होता है। तो एक्चुअल अगर मिस्टर ए यही सोचेंगे कि मिस्टर बी तो ऑफिस में मेरा सबऑर्डिनेट है, तो वो यहां पे मुझे कैसे बोल सकता है कि मैं मीटिंग में मुझे जाना चाहिए, मुझे ट्रेनिंग अटेंड करना चाहिए, मुझे सीखना चाहिए, मैं उनका बॉस हूं? मैं ये नहीं मानूंगा। ये बिजनेस में ये होगा नहीं। क्योंकि बिजनेस में ना, अगर आप आगे बढ़ना चाहेंगे, अपलाइन और डाउनलाइन एक साथ दोनों हाथ पकड़ के आगे बढ़ना है। ये बिजनेस है ऐसा ही। करेक्ट। ये बिजनेस को हम लोग कहते हैं कि एक साथ अगर आप करेंगे, आपको जैसे 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 हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूंगा। नोनी यूज करते हैं आप? नोनी, हाँ, नोनी तो पीता हूँ सर सुबह शाम। नोनी में सिर्फ नोनी नहीं है, कोकम नाम का एक फ्रूट भी दिया हुआ है, जानते हैं आप? हाँ, कोकुम आप ट्रेनिंग में बताए थे, कोकुम भी है सर। करेक्ट। ये कोकम या कोकम जो है, ये हम लोगों ने क्यों दिया है? क्योंकि नोनी कोकम को हेल्प करता है अच्छा तरीके से काम करने के लिए। कोकम जो होता है, नोनी का जो अच्छा रिजल्ट होता है, अच्छा गुण होता है, उसको बढ़ा देता है। ये बिजनेस भी ऐसा है। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, सिम्बायोसिस या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, मतलब एक साथ हाथ पकड़ के चलना। ये बिजनेस में अगर आप ईगो शो करेंगे ना, आगे नहीं जा पाएंगे। सिंपल सा बात है पंकज जी, बहुत सिंपल सा जी बात है, ईगो को हटाना पड़ेगा। जी। नंबर 3, थिंकिंग शॉर्ट टर्म। पंकज जी, अभी ये बिजनेस में आप कौन से लेवल में हैं, थोड़ा आप मुझे बताइए सर। अभी तो सर मैं एसडी मेंटेन कर रहा हूँ सर, जस्ट कार फंड में एंट्री हुआ, एसडी मेंटेन कर रहा हूँ ओके, सर। ग्रेट, बहुत बहुत बढ़िया। सर एसीडी एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होता है। तो आप मुझे बताइए, आप जो ये एसीडी टाइटल अचीव किए हैं, आपका मतलब फाइनल गोल क्या है? कौन सा पिन लेवल या टाइटल आपका फाइनल गोल है? देखिए सर, अभी एसडी हूँ सर, और एक तो मतलब मुझे को हैंडसम इनकम तो आ रहा है। मेरा फाइनल डेस्टिनेशन अगर मोदी केयर में कहा जाएगा जीबीडी है सर। और जो मेरा विजन करेक्ट। है कि जीबीडी जब बनूं तो 5 लाख रुपया महीने का कम से कम कमाऊं। बहुत बढ़िया सर, बहुत 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 बढ़िया, बहुत अच्छा विजन है ये, बहुत अच्छा टारगेट है कि आप जीबीडी बनेंगे विथ 5 lakhs का जो चेक होता है उसके साथ। तो अभी आप मुझे ये बताइए पंकज जी, कि आपको ये लगता है कि ये पॉसिबल और फिजिबल, मैं पॉसिबल नहीं बोलूंगा, फिजिबल है कि आप, अभी तो जून महीना है, जून में आप एसीडी है, तो जुलाई में आप जीबीडी बन जाएंगे? पॉसिबल है सर? नहीं सर, नहीं सर, अगर इस तरह से मैं करता हूं तो बिल्कुल नहीं सर। मैं समय के साथ बनूंगा, बट ऐसा नहीं कि मैं कल ही जीबीडी बन जाऊंगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। जिसको शॉर्ट टर्म बोलते हैं करेक्ट, सर, इस तरह से तो मैं नहीं सोचता सर। करेक्ट, इसको शॉर्ट टर्म कहते हैं। देखिए, पेन और पेपर में आप हिसाब मिला देंगे कि शुभंकर जी इतना इतना लेग मुझे बढ़ाना है, उतने इतना इनकम लाना है, ऐसा करके मुझे स्ट्रक्चर बनाना, मैं जीबीडी जाऊंगा। लेकिन बेसिकली हम लोग प्रैक्टिकली अगर देखें, वो पॉसिबल नहीं होता है। अभी प्रॉब्लम क्या होता है पंकज जी, बहुत सारे लोग ये बिजनेस में होते हैं ना, जो लोग शॉर्ट टर्म सोचते हैं कि मैं ये बिजनेस ज्वाइन किया हूं और मेरे 1 महीने के अंदर 5 लाख रुपया इनकम बन जाएगा और मैं जीबीडी बनूंगा। पॉसिबल नहीं है। आखिरी मंजिल में पहुंचने के लिए मुझे फर्स्ट जो स्टेप है ना, उसमें चढ़ना है। मानते हैं सर आप ये? जी बिल्कुल बिल्कुल मानता हूँ सर। इसको हम लोग कहते हैं लॉन्ग टर्म थिंकिंग। तो कभी भी शॉर्ट टर्म थिंकिंग में बिलीव मत कीजिए, ऑलवेज थिंक फॉर लॉन्ग। ठीक है। फोर्थ पॉइंट जो आता है, फोर्थ एक स्टेप, आई मीन एक मिस्टेक आता है, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे। वो होता है नॉट टॉकिंग टू इनफ पीपल। पंकज जी, मुझे ये बताइए, आपको क्या लगता है इस दुनिया में सबसे डरावना चीज क्या होता है? आपको क्या लगता है सर? सर, इस दुनिया में सबसे डरावना चीज अगर मैं बोलूं तो वो था मुंह को खोलना सर। करेक्ट, बिल्कुल सही बात आप बताएं। बोलना, ये बात बहुत ही डरावना होता है। और मैं और भी अच्छे तरीके से अगर बताऊं, लोगों के सामने खड़ा होकर कॉन्फिडेंटली बात करना, है ना? जी जी। तो मुझे एक बात बताइए सर, अभी तो आप एसीडी है, एक मतलब अच्छा खासा, मतलब सिग्निफिकेंट टाइटल आप अचीव किए हैं।
आप याद कीजिए जब आप ये बिजनेस में फर्स्ट अब स्टेज शेयर किए थे, आपको स्टेज में बुलाया गया था, आप जब लोगों के सामने बात कर रहे थे, थोड़ा सा हिचकिचाहट हो रहा था? मतलब आप जब बेसिक पिन लेवल में थे, मैं बेस पिन लेवल में बोल रहा हूँ। सर पहली बार डायरेक्टर बना और मुझे स्टेज पे बुलाया गया इंट्रो देने के लिए, तो मेरे हाथ और पैर देख रहा था कि ऑटोमेटिक, पता नहीं मैं चाहते भी वो कब, मतलब थ्रिल्ड हो रहा था, कब ही हो रही थी। तो बिल्कुल क्यों? सर, पहला बार दूसरा बार तो नर्वसनेस होता है, बट सर बोलते बोलते थोड़ा सा ये दूर हो गया। करेक्ट। देखिए ये बात आपने बहुत अच्छा बताया कि बोलते बोलते, मैं इसी में आ रहा था। मोदी केयर बिजनेस में ना क्या होता है पंकज जी, आपको प्रोडक्ट या सेल्स प्लान या स्ट्रक्चर इसके बारे में लोगों को बताना है। ये तो ऐसा बिजनेस नहीं है ना कि आप मान लीजिए ट्रेनिंग लेने के बाद घर में बैठे रहेंगे, लोग आपके पास आएंगे कि आप मुझे बताइए प्रोडक्ट के बारे में, आप मुझे स्ट्रक्चर के बारे में बताइए, कैसे ज्वाइन करके आगे जाना है। आपको फील्ड में जाना है, लोगों के पास जाना है, हाँ या ना? यस यस। करेक्ट। तो अगर आपको जाना है, आपको लोगों के साथ सिंपली बात करना है। और जैसे आप मुझे बताया, बिल्कुल सही बात, और अपना एक्सपीरियंस भी आप शेयर किए कि स्टेज फियर बहुत सारे लोगों का रहता है। करेक्ट। और ये स्टेज फियर को हटाना, मतलब कौन हटा सकते हैं? आप खुद। कैसे? थ्रू प्रैक्टिस। आप जितना अभी डायरेक्टर पिन अचीव करने के बाद आप जब सीनियर डायरेक्टर बने या उससे भी आगे बढ़ते रहे, तो आप क्या किया? आपको और भी स्टेज में बुलाया गया, आप और भी ट्रेनिंग देते रहे, तो धीरे धीरे ऐसा करते 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 आपका वो डर जी जी, दूर हो गया। बिल्कुल सही तो सर, ये बिल्कुल बहुत, सही। हाँ, ये बहुत जरूरी है। तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ पंकज जी। मैं जब भी कोई ट्रेनिंग में जाता हूँ ना, तो मैं देखता हूँ, मान लीजिए 50 लोगों का चेयर वहां पे रखा हुआ है, 50 लोगों का बैठने का अरेंजमेंट है, वहां पे इंतजाम है, और फर्स्ट का 20 चेयर्स खाली रहता है, पीछे का जो 30 चेयर्स रहता है ना, लोग वहां पे एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करते हैं कि कौन किसके कितना पीछे बैठे, हो सके तो चेयर लेके वो हॉल के बाहर निकल जाए। बोलिए तो पंकज जी, क्यों ऐसा होता है? आपको क्या लगता है? शायद सर इसलिए होता होगा कि वो फेस नहीं करना चाहते, उनको डर लगता होगा कि मतलब ट्रेनर उनको बुला ना ले। करेक्ट। अगर मेरे साथ उन लोगों का मतलब आंख से आंख मिल जाए, तो शायद आई कांटेक्ट हो, तो शायद मैं उनको बुला सकता हूं। लेकिन मेरा एक ही कहना है, मोदी केयर बिजनेस में जितना आप छुपेंगे, जितना आप भागेंगे, प्रॉब्लम उतना ही है। तो ऑलवेज प्रैक्टिस कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ जी जी पॉइंट होता सर। है नॉट हैविंग अ बिजनेस ओनर्स मेंटेलिटी। पंकज जी, आप मैं जानता हूं आप ये बिजनेस के साथ साथ एक गवर्नमेंट जॉब भी करते हैं, है ना? आप जी रांची में जी सर। गवर्नमेंट जॉब करते हैं। तो जी आप मुझे ये बताइए, वो गवर्नमेंट जॉब में आपका डेफिनेटली कुछ असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, हाँ बिल्कुल है सर। और 10 से 5 आपका ड्यूटी आवर्स है, उसमें आपको वो सब काम करना भी पड़ता है, यस सर, करना पड़ता है। और उसके अगेंस्ट में आपको जब एट द एंड ऑफ द मंथ आपको एक हैंडसम पैसा भी मिलता है। राइट सर, सैलरी भी मिलती है, राइट सर। करेक्ट। तो सैलरी अगर आपको मिल रहा है, आपको अगर असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो आपके मन में ये आएगा, मैं ये सवाल क्यों पूछ रहा हूँ? ये सवाल मैं आपको इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि वो आपका प्रोफेशन है, हाँ या ना? हाँ, सवाल तो आ रहा है सर कि आप ये क्यों पूछ रहे हैं सर। हाँ, मैं इसलिए पूछ रहा हूं सर कि वो आपका प्रोफेशन है, और आप मोदी केयर बिजनेस में भी एसीडी है। तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, मैं सारे लोगों को बोल रहा हूं जो ये नहीं सोचते हैं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ये बिजनेस में जो मीटिंग होता है, ये बिजनेस में जो ट्रेनिंग होता है, ये बिजनेस में जो डेमो होता है, वो देखने का जरूरत क्या होता है? वो देखने का ऐसा जरूरत नहीं, मैं फील्ड में जाऊंगा और सिंपली जस्ट मैं लोगों को बताऊंगा ये बिजनेस के बारे में। ऐसा नहीं होता है। ये बिजनेस में ना आपको एक बिजनेस ओनर्स मेंटेलिटी होना चाहिए। ये बिजनेस आपका है, ये बिजनेस जैसा आपका अपलाइन का है, ये बिजनेस आपका भी है सर। तो एक्चुअली आपको आप जब ये बिजनेस ज्वाइन किए हैं, आप ये बिजनेस में टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये बिजनेस आपको पैसा भी दे रहा है। तो इसीलिए ऑलवेज मेंटेन, ऑलवेज यू शुड हैव अ बिजनेस ओनर्स मेंटेलिटी। करेक्ट। जिसको हम लोग सही है सर। कहते हैं प्रोफेशनलिज्म। ये भी आपका प्रोफेशन है। इस बिजनेस में अपनी जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी, मुझे अकाउंटेबल रहना पड़ेगा, राइट सर। करेक्ट, करेक्ट सर। और आप देखिए जितना सारा पॉइंट्स, ये अभी जो 5 पॉइंट्स मैंने बताया, पंकज जी आपको लग नहीं रहा है आपके टीम के कहीं ना कहीं ये गलतियां किसी ना किसी से होता है, हो रहा है? सर दो गलती तो मैं बोलूंगा सर, जो मेरे टीम में और मुझे लगता है ज्यादातर जगह होता होगा। एक जो लास्ट आपने बताया कि हम जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, हम जरूर इसमें बिजनेस करते हैं, बट जब कोई चैलेंज आता है तो ऐसा लगता है सिर्फ वो मोदी केयर की या कंपनी की चैलेंज है, हमारी चैलेंज नहीं है। और सर पहला जो आपने करेक्ट। बताया ना, हम ट्राई बहुत करते हैं। कंपनी ने प्लान दिया, कंपनी ने पीपीटी दिया, सब कुछ दिया, फिर भी हम अपना दिमाग लगाकर पीपीटी बनाएंगे, चीजें करेंगे और हम अपना सिस्टम चलाने की कोशिश करते हैं।
तो ये दो कॉमन चीज है सर, मेरी टीम में भी देखता हूँ कुछ लोग छेड़छाड़ करना चाहते हैं, जो मतलब सिस्टम बना हुआ उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं। या दूसरा चीज है कि अगर कोई चैलेंज हो गया, कोई स्टॉक नहीं है, आउट ऑफ स्टॉक है, जो पांचवा चीज आपने बताया, तो वो बिजनेस ओनर मेंटेलिटी की तरह नहीं सोचते। जस्ट वो सोचते कि कंपनी प्रोडक्ट नहीं दे रही है, ये चैलेंज है, ये प्रॉब्लम है सर। तो ये दो चीज तो मुझे लग रहा है सर मेरी टीम में ज्यादा हो रहा है। करेक्ट। मैं आपको ये छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ, आप ये बात बहुत अच्छा बोले। उस दिन एक सेशन मैं ले रहा था और वहां पे एक सज्जन हम लोगों को पूछे, मतलब हम लोग पूछे कि आपका कोई सवाल है। बहुत पॉजिटिव सेशन था, लोग बहुत एक्साइटेड थे। तो हम लोगों को सवाल पूछा गया कि जिनसेंग नहीं है कैसे बिजनेस करेंगे। तो जिनसेंग नहीं है, जिनसेंग को छोड़ के भी 17 सप्लीमेंट्स मोदी केयर में है। जिनसेंग अगर नहीं है कुछ कारण के लिए नहीं था, अभी जिनसेंग ऑलरेडी शुरू हो गया है, करेक्ट। तो मैं जी सारे मतलब आपके टीम मेंबर्स को भी आप ये बताइए कि कभी भी नेगेटिव ना हो, और इसका पॉइंट्स भी आएगा, ये पॉइंट आएगा, मैं आपको बताऊंगा। अभी स्क्रीन में क्या लिखा हुआ है सर, थोड़ा पढ़िए तो इसको, क्या सर, लिखा ये हुआ। तो लिखा हुआ है प्रोकास्टिनिंग। करेक्ट, प्रोकैस्टिनेशन। प्रोकैस्टिनेटिंग या प्रोकैस्टिनेशन, इसका मतलब होता है पंकज जी, अननेसेसरली देर करना। अननेसेसरली देर करना मतलब ये बिजनेस का अर्जेंसी ना समझना, इमीडिएट एक्शन ना लेना। ये बिजनेस हमेशा हमेशा, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, टाइम और टाइड किसी के लिए वेट नहीं करता है। हम जब छोटे थे तब से हम लोग पढ़ के ये आ रहे हैं, है ना पंकज जी। हाँ हाँ टाइम सुबरकर एंड जी, टाइड, याद है मुझे। टाइम एंड टाइड वर्ड पर नॉन, ये याद है सुबरकर। एब्सोल्युटली एब्सोल्यूट, किसी के लिए रुकती नहीं है। तो मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल दूंगा। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है अननेसेसरली विदाउट एनी रीजन देर करना, और जो काम आज हो सकता है वो 1 साल बाद करना। एक कहावत है ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी, है ना। यस सर, यस सर। ये कहावत ये बिजनेस में एकदम 100% एप्लीकेबल है। जो लोग ये कहावत को मानते हैं वो बिजनेस में आगे जाते हैं। जैसे मैं कुछ छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। मैं तो रांची हर मंथ जाता हूँ, और एक जगह पे एक बार मैं ट्रेनिंग के लिए गया था। अब तो रांची में रहते हैं, आपको पता होगा, लोहरडग्गा। लोहरडग्गा हाँ है ना सर, एक रांची जगह। से 70 किलोमीटर दूर है, राइट सर। हाँ, मोटा मोटी 2.5-3 घंटा लगेगा गाड़ी में। जी तो मान लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। मान लीजिए आप पंकज कुमार नहीं है और आप एसीडी नहीं है, आपका नाम है राम बाबू। आप राम बाबू है, और आप से फॉर एग्जांपल एकदम बेस लेवल में है, करेक्ट। तो जी। आप मंडे, मतलब आज मान लीजिए संडे है और कल मंडे है, मंडे 10 बजे आप रांची में रहते हैं, लोहरडग्गा में आपको एक प्रोस्पेक्ट के पास जाना है। तो अगर आपको 10 बजे वहां पे उनके घर पहुंचना है, आपको कितने बजे निकलना पड़ेगा रांची से। मुझे सर सुबह में 7 से 7:30 में निकल जाना चाहिए आइडियली। करेक्ट। लेकिन संडे शाम को आपके घर में एक पार्टी है, और पार्टी में बहुत सारे फ्रेंड्स, बहुत सारे रिलेटिव्स आए हैं। तो आपको रात की 10 बजे ऐसा लगा कि मुझे ना थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, आज बहुत देर तक, रात तक पार्टी चलेगा, फ्रेंड्स रिलेटिव सारे लोग रहेंगे। तो मैं जो मेरा प्रोस्पेक्ट है, मैं उनको बता दूंगा कि सर मेरा तबीयत खराब हो गया है और मैं कल जा नहीं पाऊंगा, और मैं आपको इस वीक में किसी एक दिन फोन करके मैं चला जाऊंगा वीकेंड में। तो आप मुझे ये बताइए, आप तो ठीक है वो कस्टमर को बोल दिए, तो कस्टमर को मान लीजिए कोई कुछ प्रोडक्ट्स आपसे लेना था, और हो सकता है कि आपसे बिजनेस प्लान जानने के बाद वो ज्वाइन भी करे, लेकिन क्या वो आपके लिए रुके रहेंगे। नहीं सर, रुकेगा तो नहीं सर, हो सकता है कि उनको किसी ने समझा दिया या कोई प्रोडक्ट की जरूरत पड़ी, मार्केट से ले लेंगे, तो रुकेंगे तो नहीं सर। करेक्ट, क्योंकि सर लोहरडगा में बहुत सारे मोदी केयर कंसल्टेंट्स हैं। हो सकता है वो प्रोस्पेक्ट उन लोगों के साथ बात करके वो प्रोडक्ट भी ले ले, और ऐसा भी हो सकता है कि उनसे बिजनेस प्लान सुन के वो बिजनेस भी ज्वाइन करें, और आप जब वीकेंड में उनके पास पहुंचे ऑलरेडी आपका डील क्लोज हो चुका है। मतलब नेगेटिव डील क्लोजिंग मैं बोल रहा हूं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पंकज जी, अननेसेसरीली देर हाँ मत कर। जी ठीक है। जी सर। उसके बाद आता है टेकिंग रिजेक्शन टू हार्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये बिजनेस में ना आपको एंथुजियाज्म रखना है। जैसे पंकज जी, मैं आपको छोटा सा एक बात पूछना चाहता हूं सर, आप जब ज्वाइन किए थे और आप जब फील्ड में जाते थे, 10 लोगों को अगर आप अप्रोच करते थे, बिजनेस प्लान दिखाते थे, बात करते थे, प्रोडक्ट डेमो दिखाते थे, कितने लोग आपको हाँ बोलते थे कि मैं बिजनेस ज्वाइन करूंगा या प्रोडक्ट लूंगा। पॉजिटिव रिप्लाई कितने लोग देते थे। सर शुरू शुरू में तो ऐसा होता था कि पहला 2-4 दिन में तो मतलब ज्यादा नो सुनने को मिला। फिर धीरे धीरे जैसे बढ़ते गया, तो अगर 4 लोगों से बात किया तो 1 लोग हुआ, फिर 7 लोगों से बात किया तो 2 लोग हुआ। तो पहले अगर कहूँ सर, तो मतलब 10 में से हर लोग मना करता, तो शायद 1-2 लोग सुनना पसंद करते थे, बात करना। तो सर रिजेक्शन बहुत आता था शुरू शुरू। करेक्ट। लेकिन आप आज एक अच्छा पोजीशन में पहुंचे हैं, कैसे कैसे पहुंचे आप,
इसी तरीके से पहुंचे कि आप वो रिजेक्शन क्योंकि जो आपका आता था वो मैंने पर्सनली बात नहीं करना लिया। जारी रखा सर। हाँ, नहीं पर्सनली नहीं लिया, और मैंने बात करना जारी रखा क्योंकि मेरे अपलाइन ने बताया था कि दिल पे कुछ मत लेना। करेक्ट, एकदम सही बात, दिल पे नहीं लेना चाहिए। कुछ भी हो इस दुनिया में दिल पे नहीं लेना चाहिए। दिल पे अगर आप लेंगे ना तो आप मायूस हो जाएंगे, उदास हो जाएंगे। करेक्ट। तो ये बिजनेस में आपको स्ट्रांग रहना है, स्टेबल रहना है, एंथुसियास्टिक रहना है एंड पॉजिटिव रहना है। और ये गलतियां भी लोग कर लेते हैं, लोग पर्सनली ले लेते हैं। अरे मैं 10 लोगों को अप्रोच किया, 9 लोगों में ना बोला तो मतलब मुझे कुछ खामियां है। नो, आपका खामियां नहीं है, लेकिन लोगों का ये आदत है, लोग फर्स्ट जो कोई भी चीज आता है लोग लेना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है। उसके बाद होता है कि टेकिंग एडवाइस फ्रॉम नॉन एक्सपर्ट। तो अभी पंकज जी आप मुझे ये बताइए, आपका बिजनेस में अगर कुछ चैलेंज होगा, आप किसके साथ बात करना पसंद करेंगे, मुझे ये बताइए। सर जो मुझे बताएगा और जो मैंने फेल किया, मैं दो लोगों से बात करता हूँ और पसंद भी करता हूँ। एक है कि हम्म अपलाइन को बताता हूँ, और कभी कभी मान लीजिए हम्म। कि अपलाइन के पास कोई solution, मैं कंपनी पर्सन से बात करता हूँ। क्योंकि कंपनी क्यों? पर्सन जो होते हैं वो राइट थिंग होते हैं, क्योंकि वो सबके अपलाइन है, तो मुझे लगता है कि न्यूट्रल पर्सन है जो हमारी मदद कर पाएंगे। तो ये दो लोगों से एडवाइस लेता हूँ। बिल्कुल सही बात। और आपका अपलाइन या कंपनी पर्सन अगर आप बोलेंगे, हम लोग है एक्सपर्ट ये बिजनेस में। एक्सपर्ट का मतलब होता है हम लोग का नॉलेज है कि ये बिजनेस में एक्चुअली क्या करने से आपको एग्जैक्टली क्या हो सकता है, आप कैसे आगे जाएंगे, ये सारे के सारा चीजें। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस हिसाब से आप अगर मान लीजिए ये बिजनेस को लेके अपलाइन या मतलब कंपनी पर्सन के साथ बात ना करके आपका कोई दोस्त के साथ बात करेंगे, तो क्या आप आगे बढ़ पाएंगे? कभी आपका दोस्त बता पाएगा आपको? नहीं सर, वो तो मेरा खिल्ली उड़ाएगा, और ज्यादातर यही होता है। करेक्ट। दोस्त को जब बताता करेक्ट। था तो मुझे बताता था, क्योंकि वो एक्सपर्ट नहीं है, इस फील्ड का करेक्ट। बंदा नहीं। आपको और भी नेगेटिव कर देंगे वो। राइट सर। और यही आता है आपका नेगेटिव जो बात मैं बोल रहा हूं, टॉकिंग नेगेटिव। ये बिजनेस में ना मैं आपको क्या बोलूं पंकज जी, मैं कहीं पे भी जाता हूं, बहुत सारा जगह पे, मतलब मैं बोलूंगा मैक्सिमम जगह पे मुझे पॉजिटिव लोग तो सारे जगह पे मुझे मिलता है, लेकिन कोई कोई जगह पे मुझे ऐसा लोग मिल जाते हैं जो हर पॉजिटिव चीज को एक स्टेटमेंट से नेगेटिव कर देता है। जैसे मैं बोला कुछ दिन पहले, एक सज्जन मुझे पूछे थे, हम लोगों को पूछे थे जिनसिंग नहीं है कैसे हम लोग बिजनेस करें। करेक्ट। तो मैं वही राइट बताना सर। चाहता हूं, मैं वही सारे पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे, मैं सारे पार्टिसिपेंट्स को भी बताना चाहता हूं, देखिए ऑलवेज टॉक पॉजिटिव। क्योंकि पॉजिटिविटी फैलने में टाइम लगता है, नेगेटिविटी स्प्रेड होने में पलक झपकने के लिए जितना टाइम लगता है ना, उससे भी कम टाइम लगता है। तो आप लोगों को अगर मोदी केयर प्रोडक्ट को लेके कस्टमर से कोई नेगेटिव फीडबैक मिल रहा है, आप लोग अपलाइन से या कंपनी पर्सन से 1-to-1 बात कीजिए। ओपन फोरम में कोई नेगेटिव फीडबैक शेयर प्लीज मत कीजिए। और कोई भी सवाल पूछना है, आइदर न्यूट्रल सवाल पूछिए या पॉजिटिव फीडबैक दीजिए। न्यूट्रल सवाल का मतलब होता है ये प्रॉब्लम हुआ है मैं क्या दूं, ये प्रॉब्लम हुआ है मैं कैसे कैसे इसको हल करूं, डीपी का ये प्रॉब्लम हुआ है आप मुझे बताइए क्या स्टेप फॉलो करना चाहिए, या मैं स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट बच्चे के लिए यूज किया था, अच्छा रिजल्ट मिला। बट डोंट राइट एनी क्वेश्चन हियर लाइक दिस कि मल्टीविटामिन खाया था मेरा शरीर में रैश आ गया मैं क्या करूं। ऐसा कोई नेगेटिव ऑकवर्ड फीडबैक अगर है, फॉर गॉड सेक, हम दोनों का नंबर आप लोगों के पास है, पर्सनली हम लोगों के साथ टच में रहिए। क्योंकि मैं आप लोगों को एक ही बात बताना चाहता हूं, मोदी केयर में जो 11 कैटेगरीज है, 11 कैटेगरीज में ही जो प्रोडक्ट है सारे के सारे प्रोडक्ट्स है साइड इफेक्ट्स फ्री। करेक्ट। कुछ चैलेंजेस आ सकता है, जैसे मान लीजिए माइटी गार्ड एक टेक्निकल प्रोडक्ट है तो उसमें कुछ चैलेंजेस आ सकता है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। आपका कस्टमर अगर नोनी पीने के बाद, एग्जांपल दे रहा हूं, कोई अगर प्रॉब्लम हुआ वो उनके कारण होता है, मोदी केयर प्रोडक्ट के लिए कभी नहीं होता है। सो डोंट टॉक नेगेटिव एनीवेयर एंड ऑलवेज टॉक पॉजिटिव एवरीवेयर। करेक्ट। पंकज जी, आई एम 100% श्योर आपको ये बात समझ में आया कि नेगेटिव बात नहीं करना चाहिए, लोग नेगेटिव बिल्कुल बोलते हैं। समझ में आया सर। और मेरे टीम में भी कभी कभी होता है कि मीटिंग में अकस्मात लोग, मतलब अननोइंगली उनको पता नहीं चलता है कि वो ऐसा काम कर रहे हैं जो बाकी लोगों को निगेटिव कर सकता है। तो सर इसका मैं ख्याल रखूंगा कि अगली बार से मेरे टीम से भी गलतियां ना हो। करेक्ट। और एक पॉइंट है वो होता है नॉट मैनेजिंग टाइम, सी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे पंकज जी आप एक बहुत अच्छा बात बोले, आप एसीडी हैं और आप बनना चाहते हैं जीवीडी विथ 5 lakhs बेयर मिनिमम चेक अमाउंट। हाँ, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको एक गोल सेटिंग करना पड़ेगा। गोल सेटिंग मतलब तीन तरह के होते हैं, शॉर्ट टर्म गोल, मीडियम टर्म गोल,
लॉन्ग टर्म गोल, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। मतलब आपका लॉन्ग टर्म होना चाहिए जीबीडी, और जीबीडी आप कब बनेंगे वो ईयर आपको लिखना है। मिड टर्म गोल होना चाहिए एटलीस्ट अब सीडीडी कब बनेंगे वो आपको लिखना चाहिए। और मिड जो शॉर्ट टर्म गोल होता है वो होगा आपका नेक्स्ट या नेक्स्ट टू नेक्स्ट जो टाइटल होता है वो आप कब अचीव करेंगे, और वो भी टाइम। इससे आपका क्या होगा ना, आपके सामने एक जैसे जैसे पंकज जी आपको याद है हम लोग जब छोटे थे हम लोग एक रूटीन बना के पढ़ाई करते थे, आज मैथ्स करूंगा कल साइंस पढ़ूंगा, याद है आपको हाँ रूटीन? बिल्कुल, हम लोग मतलब सब्जेक्ट का रूटीन बना देते थे, सही बोला सर आपने। करेक्ट करेक्ट। अब रूटीन रूटीन जब रहता था हर एक सब्जेक्ट के ऊपर हम लोग सही तरीके से टाइम दे पाते थे, हाँ या ना? हाँ बिल्कुल, मतलब हम लोग इक्वली बात कर पाते थे हर सब्जेक्ट पे, साइंस है, मैथ्स है, आर्ट्स है, सोशल साइंस है। जी सर। करेक्ट। और टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जब रूटीन बना रहे हैं आपको एकदम बहुत माइन्यूटली सोचना पड़ता था कि अगर मैं मैथ्स में थोड़ा वीक हूं, मैं मैथ्स में थोड़ा ज्यादा टाइम दूं, करेक्ट, मैं से फॉर राइट। एग्जांपल हिंदी में स्ट्रांग हूं तो हिंदी में मैं आधा घंटा पढ़ने से भी हो जाएगा। ऐसा ये बिजनेस में भी ना आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, और टाइम मैनेजमेंट सिर्फ प्लानिंग के लिए नहीं बोल रहा हूं, टाइम मैनेजमेंट का मतलब होता है ट्रेनिंग में भी टाइम में जाना। पंकज जी मैं बहुत सारा जगह पे देखता हूं, मैं 2 घंटा ट्रेनिंग लेने के बाद जब थैंक यू सो मच, मतलब वेन्यू का बात कर रहा हूँ, थैंक यू सो मच बोल रहा हूँ, लैपटॉप बंद कर रहा हूँ, तब भी 10 लोग आ रहे हैं। तो ऐसा ट्रेनिंग अटेंड करके कोई फायदा नहीं है। टाइम मैनेज करना बहुत जरूरी है। तो पंकज जी मैंने आपको जो 10 ऐसा कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बताया, आपको लगता है कि ये मिस्टेक्स मतलब नोइंगली अननोइंगली हम लोगों को होता है हमसे? सर इसमें से बहुत सारा चीज से तो मैं कन्विंस हूँ, और आपने एकदम करेक्ट चीज बताया कि अननोइंगली, मैं अगर नोइंगली भी यूज ना करूं, अननोइंगली हमारे टीम में गलतियां हो जाती हैं सर। आपने पॉइंट बताया लाइक निगेटिविटी, लाइक इस बिजनेस को अपना बिजनेस नहीं समझना। तो हम तक जब तक सर हम अपना बिजनेस नहीं समझेंगे सर, तो हम इसमें डेवलपमेंट की ओर नहीं बढ़ पाएंगे सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सर ज्यादा ट्रायल करना, मीन्स आपने सच बात बोला कि साइंटिस्ट बनना, डॉक्टर बनना, कि अगर आप जैसे बताते हो 9 एसेंशियल अमीनो एसिड, तो लोग पीछे पड़ जाते, क्या है वो बताइए। तो सर मैं, सही करेक्ट, बात है, तो मैं सर एकदम, इस समय में हमें इसके ऊपर ज्यादा रिसर्च करना नहीं है सर। बिल्कुल सही बात। सो थैंक यू सो मच पंकज जी। और अभी हम लोग का कोई भी सवाल है, जितने सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, तो आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप थोड़ा मतलब लोगों को अनम्यूट करें, जिनको भी सवाल है आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं, आप लोगों का कोई भी सवाल है कोई भी एस्पेक्ट को लेकर। और कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, अगले 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ आप सबको। हैंड रेज कर दीजिए, हाथ उठा दीजिए, यहाँ पे हाथ उठाने का ऑप्शन है, रेज हैंड ऑप्शन में जाके क्लिक कर दीजिए। तो अगर आप बात करना चाहते हैं तो आपका माइक खोल देंगे। हाँ जी, हुसैन साहब बोलिए, माइक खोलिए अपना। सर सारे मिस्टेक्स तो बहुत बखूबी बता रहे हैं। सर फर्स्ट मिस्टेक मेरी छूट गई, मैं थोड़ा 2 मिनट लेट में, 5 मिनट लेट में एंटर कर पाया था। अगर वो स्लाइड अगर शेयर कर दे सर थोड़ी सी, मैं आपको तो मैं बता रहा हूँ पॉइंट सर नोट। फास्ट, मैं आपको बता रहा हूँ फास्ट जो स्लाइड था वो था री इन्वेंट द व्हील। इसका मतलब होता है ये सिस्टम जो होता है ना सर मोदी केयर बिजनेस में, ये मतलब टाइम टेस्टेड है, ठीक है, प्रूवन है। और जी ये सिस्टम का मतलब होता है आप ये बिजनेस में दोनों के साथ टच में रहिए। एक होता है आपका अपलाइन जो आपका फ्रेंड फिलोसोफर गाइड, कोई भी सपोर्ट चाहिए कोई हेल्प चाहिए, क्योंकि वो भी एक दिन आपके ये लेवल में ही थे, करेक्ट, तो इसीलिए जी वो सर। ग्राउंड रियलिटी को जानते हैं। एंड नंबर 2 होता है कंपनी पर्सन। कंपनी पर्सन मतलब आपका एएसएम ट्रेनर, आप उन लोगों के साथ बात कीजिए, आपका सेल्स को लेके, सेल्स प्लान को लेकर अगर कोई बात करना है, प्रोडक्ट को लेकर अगर कोई बात करना है। मतलब हम लोग इसमें ये कहते हैं कुछ कुछ लोग, सर मैं आपको नहीं बोल रहा, मतलब कुछ कुछ लोग ऐसे होता है कि मान लीजिए अपना खुद का पीपीटी बनाते हैं, खुद प्रोडक्ट में कुछ फीचर्स ऐड कर देते हैं जो ट्रेनिंग में हम लोग बोलते नहीं, वो ना करें। क्योंकि आप अगर कुछ ऐड करेंगे ना तो उसका गलत असर मार्केट में आ सकता है, वही बात है। जी जी सर, हम लोग अक्सर ये गलती करते हैं सर, डुप्लीकेशन प्रॉपर नहीं कर पाते और डिसिप्लिन से बाहर हो जाते हैं। करेक्ट सर, बिल्कुल सर करेक्ट करेक्ट सर। एकदम, हर पॉइंट सर बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको वर्कआउट करना बहुत जरूरी है सर। थैंक यू सर, आई एम रियली एब्सोल्युटली। अप्रिशिएट एवरी पॉइंट थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। और किसी का कोई भी सवाल आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं, एनी क्वेश्चन? तो शुभंकर जी शायद सवाल नहीं है, और मैं लोगों से बस यही कहूंगा कि आप लोग जाइए, ऑल द बेस्ट फॉर योर डबल पीवी धमाका क्लोजिंग, और एक ग्रेट क्लोजिंग बना दीजिए। आप जहां से भी हैं अपने अपने वेयर हाउस में स्टॉक्स की अवेलेबिलिटी देकर आप बिलिंग करें। तो चलिए 4 बजे फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तो थैंक यू शुभंकर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।